study video today what English grammar part articles. Okay, a and the na. So we have learned about that. There is a two part: definite and indefinite articles. Indefinite a and n. Okay, so a and is the indefinite part articles, while the is a definite articles. ठीक है बच्चों, डिफाइंड मतलब फिक्स होता है, स्पेसिफिक, कुछ खास. ओके, तो कुछ खास होता है, डिफाइंड फिक्स्ड है, तो उसके लिए हम लोग द अप्लाई करते हैं. और जो जनरली कॉमनली है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल, इट इज कॉल्ड एज इनडिफाइंड वर्ड, इज नॉट फिक्स्ड, जनरल कॉमन, वेयर वी कैन यूज ए एंड एन. ओके बच्चों, study we only given the list about the where the will be applied. Okay, or I think 10 to 13 14 point that we covered. Okay, historical events, holy books, superlative degree, then क्या था बच्चों, natural things, that is star, moon, planets. Okay, then we did about what musical instrument. Okay, then ordinal numbers, first, second, third. ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, द का अप्लाई किए, राइट ना. देन प्रोफेशन, द डॉक्टर, द लॉयर, द टीचर. सो दिस इज 2 3 4 पॉइंट अदर. यूसेज ऑफ द. कंटिन्यू बेटा इन द स्टडी एपिसोड. ओके, तो कल आपने जहाँ पे कंप्लीट किया था वहां से हमने उसको कंटिन्यू कर द का अप्लाई हो रहा है. तो लास्ट लेक्चर से हम लोग कंटिन्यू कर दें. ठीक है बच्चों, लाइक नेम ऑफ द नेशन. बच्चों, नेम ऑफ द नेशन, कंट्री का नेम. तो हम लोग क्या अप्लाई करने वाले, द. तो नेम ऑफ द नेशन के लिए कम्युनिटी, क्लास ऑफ पीपल, नेम ऑफ द नेशन, द इंडियन, द अमेरिकन, communities, the Hindu, class of people, the rich, the poor. So that's how we will use the. So class of the people, rich background and the poor background. Okay. The urban people, the rural people, the class. डिवाइडिंग द क्लास ऑफ पीपल, मतलब वो क्लास स्कूल कॉलेज वाला क्लास नहीं होता, 10th क्लास 12th का, वो नहीं. द क्लास ऑफ पीपल मीन्स डिवाइडिंग द पीपल्स. द अर्बन, द रूरल, व्हाट इज दैट बेटा, शहरी लोग, ग्रामीण लोग. द रिच वर्सेस पुअर, दैट्स हाउ इट इज द क्लास ऑफ पीपल. कम्युनिटीज, द हिंदू, द क्रिश्चियन, द मुस्लिम्स. ओके, and the national citizens, the Indian, the American. That's how we can use the word the. Okay, direction and preposition to, in, on, use before noun. क्या सुनो, डायरेक्शन वाला दिशा इंडिकेट करता है, किस दिशा में जा रहा है. सुनते रहोगे, आई एम गोइंग टू मार्केट. अभी आई एम गोइंग टू मार्केट,
अभी डायरेक्शन आप किस तरफ जा रहे हो, मार्केट की तरफ। ये मार्केट नाउन है बच्चों, ओके। तो मार्केट इज अ नाउन फॉर्म। प्रीपोजिशन यूज हुआ है टू इज अ प्रीपोजिशन। So direction, when preposition used before noun. So I am going to the market. So I will apply the word I am going to the market. He went in the north wing. He went direction किस तरफ गया है, तो नॉर्थ विंग की तरफ गया है। सो दैट्स हाउ द डायरेक्शन व्हेन द प्रीपोजिशन यूज्ड बिफोर नाउन। नाउन से पहले अगर प्रीपोजिशन तो नॉर्थ नाउन है बच्चों डायरेक्शन के लिए, और ये इन प्रीपोजिशन है। मार्केट, आई एम गोइंग टू द दिल्ली। तो इस तरह से अगर नाउन के पहले अगर प्रीपोजिशन आ रहा है तो हम वहां पे क्या अप्लाई करते हैं, द अप्लाई करते हैं, ठीक है बच्चों। तो डायरेक्शन याद रखना है। The apply after word like both and all. Both student, this is right, or both the student. Both student or both the student, this is right. So the will be applied after word like both all. तो both के बाद आंसर the apply करें। both the student, both the class. All people or all the people. So we will apply after all. So इस तरह से both और all के बाद हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, the का अप्लाई करते हैं, ओके। ये था the वाले में। एक तो पहले नेशन, कम्युनिटीज, क्लास ऑफ द पीपल के लिए direction, and then both and all के after we will use the word the, okay। Before the singular countable noun representing whole class, very very important बच्चों। बहुत सारे लोग तुम मुझसे सुनते हो a cow has 4 legs, a cow has 4 legs। एक काऊ के 4 पैर है, बाकी काऊ के नहीं है। जब काऊ की बात करते सारे काऊ के पैर कितने, 4 ही बच्चों, ओके। अ काउ मीन्स एक पर्टिकुलर काउ को आप इंडिकेट कर रहे हो। द काउ मीन्स सारे काउ जाति को प्रेजेंट कर रहे हो। सो बिफोर द सिंगुलर काउंटेबल, यस काउ सिंगल है बट काउंटेबल, रिप्रेजेंटिंग द होल क्लास। रिप्रेजेंटिंग द होल मतलब वो काउ अपने पूरे काउ जाति को इंडिकेट कर रहा है, ओके। होल क्लास वो अपने पूरे जाति को इंडिकेट कर रहा है बच्चों। तो वी विल अप्लाई नॉट द, वी विल अप्लाई द काउ हैज 4 legs। द काउ हैज 4 legs, यानी काउ ये मेरे घर का काउ नहीं, इट इज द एवरी काउ। इफ आई से अ डॉग eats cookies, a dog eats cookies, यानी वो सिंगल डॉग की बात कर रहा हो सकता है आपका डॉग कुकी खाता हो, दूसरा नहीं खाता रहेगा। बट व्हेन आई से द डॉग
रिमेंबर अ डॉग एंड द डॉग में अ डॉग इज इंडिविजुअल डॉग के बारे में बात कर रहे हैं एंड द डॉग मतलब होल डॉग के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, ध्यान कर देने का. बिफोर द सिंगुलर काउंटेबल नाउन रिप्रेजेंटिंग, अगर वो एक में आपने मान लो लाइक माई डॉग नेम इज मोती, ये क्या मतलब होता है? माई डॉग्स नेम इज मोती, आपके डॉग का मोती नाम है. ये आपके डॉग का, जब इंडिविजुअल की बात कर रहे हो, यहाँ पे ये डॉग जो है वो पूरे डॉग को इंडिकेट नहीं कर रहा है. लेकिन जब मैं सारे कुत्ते जाति के बारे में बात करना चाहूंगा देन आई विल अप्लाई वर्ड डॉग. सोचो ऐसा होगा. सो बिफोर द सिंगुलर काउंटेबल नाउन रिप्रेजेंटिंग द होल क्लास, so the cow has 4 legs, the dog eats cookies. The lion is a king of every forest. This means the all lion की बात कर रहे हो. ओके, लेट्स कवर तुम लोग द होल क्लास. ओके, रिमेंबर, तो ये सब हम लोगों ने जो कल का लिस्ट दिया था उसमें एक्स्ट्रा और ऐड हो जाएगा बच्चों. ठीक है, अब समझ में आ रहा हो आपको. तो यूसेज ऑफ द कंटिन्यू फ्रॉम द लास्ट लेक्चर, लास्ट का अपना जो वीडियो था उसके थ्रू है. हाँ, रिमेंबर. सो नेम ऑफ द नेशन, कम्युनिटी, क्लास ऑफ द पीपल. अगर कोई डायरेक्शन के लिए यूज कर रहे हो बच्चों तो हम लोग द यूज करते हैं. बोथ एंड ऑल के आफ्टर वर्ड यूज करना होता तो द अप्लाई होता है. एंड अगर किसी ऑल द काउंटेबल है, काउ को हम लोग काउंट कर सकते हैं, किंग लॉन को काउंट कर सकते हैं, बट वो काउ सिंगल अपने एक इंडिविजुअल काउ के लिए नहीं, हम लोग ऑल काउ की बात कर रहे हैं तो ये यूज द वर्ड द. ठीक है बच्चों, तो अ काउ एंड द काउ. अ काउ मीन्स वन काउ की बात कर रहा है, द काउ मीन्स ऑल काउ की बात कर रहे हैं. ओके, a cow and the cow. Here a cow indicates one particular cow. वन पर्टिकुलर मतलब कोई व्यक्ति विशेष, किसी खास काउ की बात कर रहे हो. एंड द काउ इट इंडिकेट्स ऑल काउ. और यहाँ पे द काउ का मतलब क्या होता है? सारे काउ के बारे में आप इंडिकेट करें. तो बच्चों याद रखना. ये था बच्चों हम लोग का डिफाइन आर्टिकल में द का पार्ट था. ओके, सिमिलरली बच्चों द लेट प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, द लेट मतलब स्वर्गीय, इनका डेथ हो चुका है, तो हम लोग उनके लिए वर्ड यूज करते द लेट प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. द लेट, तो इनका स्वर्गवास हो चुका है, उनको हम लोग को प्रोनाउंस करना है, तो वी विल यूज द वर्ड द लेट प्रेसिडेंट. ठीक है बच्चों, so this is bachcho we have done about the that is a definite article. Now let's go to the indefinite article. Okay, a or an. Okay,
यूज आज इनडिफाइनिट आर्टिकल। अब इनडिफाइनिट बच्चों ए और एन था, ओके ना, तो मैं उसके बाद में और डिवाइड करता हूँ, बताओ दो। यूज बिफोर काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन मतलब जिसको हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं। अ बॉय, अ काउ, अ वैन, ये सब काउंटिंग हो सकता है बच्चों, यस, सब काउंटेबल सिंगल्स, ओके। एन अम्ब्रेला, बाद में मैं डिवाइड कर रहा हूँ, डोंट वरी। तो यूज बिफोर द काउंटेबल नाउन, तो काउंटेबल नाउन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अ का अप्लाई कर सकते हैं, ओके, और एंड, दैट्स डिफाइन इनडिफाइंड आर्टिकल्स। यूज बिफोर प्रोफेसर, यूज बिफोर प्रोफेशन ऑफ पर्सन, प्रोफेशन ऑफ पर्सन है, ही इज अ डॉक्टर, बराबर सुनने का। अभी मैंने द का भी अप्लाई किया था प्रोफेशन में, ही इज अ डॉक्टर, इट मीन्स दैट पर्टिकुलर पर्सन क्या है बच्चों, डॉक्टर, तो ही इज अ डॉक्टर। व्हेन आई से लाइक दैट द डॉक्टर इज अ नोबल प्रोफेशन, द डॉक्टर, कैन आई राइट द अ डॉक्टर इज ए नॉवल प्रोफेशन बच्चों, नो। और डॉक्टर मतलब खाली एक डॉक्टर, नॉवल मतलब कुछ परोपकारी या हो सकते हैं कुछ एकदम आदर्श ओके ना, आइडियल वर्क है। अ डॉक्टर मतलब वन इंडिविजुअल डॉक्टर, नो, ऑल डॉक्टर प्रोफेशन है, नॉवल है, दैट इज द डॉक्टर। तो दोनों में क्या फर्क है, यहाँ पे अ डॉक्टर जस्ट ओनली इंडिकेटिंग टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, क्यों क्या है, by profession he is a doctor, while here every profession doctor is a novel profession, not the one particular doctor, एक डॉक्टर नॉवेल है बाकी दूसरे नहीं, नो, एवरीवन, दैट्स अ डॉक्टर, यस, हियर ऑल डॉक्टर्स इंडिकेटिंग, हियर ओनली पर्टिकुलर डॉक्टर, क्यों चो, तो प्रोफेशन अगर किसी व्यक्ति से है, लाइक माय फादर इज अ फार्मर, माई फादर इज अ फार्मर, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फार्मर किसके लिए बच्चों, माई फादर के लिए, दैट्स व्हाई आई विल यूज द वर्ड अ, ठीक है बच्चों। रिमेंबर, अगर फार्मर में लाइक ऐसे बोलूं, द फार्मर इज अ बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, द फार्मर इज अ बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, द फार्मर मतलब ऑल फार्मर को इंडिकेट कर क्या हो, हमारी इकोनॉमी के बैकबोन है। आई विल नॉट से राइट द अ फार्मर, एक पर्टिकुलर फार्मर का, तो अ इंडिविजुअल किसी प्रोफेशन किसी पर्सन से जुड़ा है, देन वी विल यूज द वर्ड द, ठीक है बच्चों। तो दोनों में डिफरेंस था, एनी पर्टिकुलर पर्सन एंगेज विद द प्रोफेशन, तो वी विल यूज द वर्ड अ। C is a teacher, तो C is a doctor, C is a teacher, तो क्या मतलब चाहिए, दैट टीचर कौन है, दैट पर्टिकुलर पर्सन, दैट्स व्हाई यूज वर्ड, तो यूज बिफोर द प्रोफेशन ऑफ अ पर्सन, ओके। तो एग्जाम्पल पढ़ रहे क्या बच्चों, इनडिफाइंड आर्टिकल ए और एन, ओके। यूज बिफोर सिंगुलर नाउन, सिंगुलर मतलब तो एक वचन, एक सिंगल,
आई हैव अ पेन, कितने पेन में? एक है, सो आई हैव अ पेन. She has an orange. An orange. अब यहाँ पे एंड अप्लाई किया बच्चों, जब थोड़ा सा पेशेंस रखो. अभी हम लोग कर रहे क्या, डिफाइन इनडिफाइनेड में. यहाँ पे ए और एन दोनों अप्लाई कर सकते हैं हम लोग. तो जब सिमिलर होता है बच्चों, वहाँ पे हम लोग ए एन अप्लाई करें. तो वी डिफरेंशिएट ओनली द वर्सेस ए एन. तो द का पूरा लिस्ट हमने देख लिया बच्चों. नाउ ए और एन. आई विल गिव यू द हिंट अबाउट हाउ टू यूज द एन. ओके, डोंट वरी. यूसेज ऑफ एन. यूज का प्रयोग, एन का प्रयोग, यूसेज का प्रयोग का कैसे, हाउ टू यूज एन. बचपन में हमने पढ़े थे बच्चों वॉवेल्स ए ई आई ओ यू, राइट ना, ये वॉवेल्स है, राइट. और फिर हमने कंसोनेंट पढ़ा था. तो कंसोनेंट में रेस्ट ऑफ ऑल बी सी डी, ठीक है, दैट 5 को छोड़ के रेस्ट ऑफ ऑल इज द कंसोनेंट. ठीक है. और उन्होंने बचपन में पढ़ा 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड बच्चों ए ई आई ओ यू सी स्टार्ट हुआ तो एन अप्लाई करो. देखिए बच्चों, अब तो आप धीरे धीरे मैच्योर होते जा रहे हो, 10th और 12th में आ गए हो. ओके, तो बचपन का छोड़ दो कि ये 5 से लेटर स्टार्ट होता वॉवेल्स. मैं आपको बताऊँ, फॉर यूजिंग एन जस्ट फोकस on pronunciation or sound of word. अगर एंड यूज करना बच्चों तो क्या करने का, वो वर्ड जो है ना उसके प्रोनाउंसिएशन और साउंड को देखो. प्रोनाउंसिएशन, साउंड. और सबसे बेस्ट बच्चों ये 5 को छोड़ दो वॉवेल्स को. हिंदी का स्वर मालूम बच्चों, हिंदी का स्वर, हिंदी स्वर याद है कुछ, ई याद है. हाँ, मैं वो क्या लिखते हो पूरा हिंदी का स्वर मालूम है ना. हाँ, बस कभी भी याद है. व्हेन यू वर्ड प्रोनाउंसिंग, ओके, व्हेन यू वर्ड प्रोनाउंसिंग विद द हिंदी स्वर, हिंदी वॉवेल्स आ ई, वैसे आप प्रोनाउंस कर रहे हो बच्चों, पढ़ते ही आपके मुंह से आ ई का वर्ड आ रहा है, समझ लेना वहां पे एन अप्लाई करना बच्चा. डोंट वेट फॉर कि ए से शुरू हो रहा है कि ई से शुरू हो रहा है कि आई से शुरू हो रहा है कि एबीसीडी से शुरू हो रहा है. फॉरगेट दैट. ठीक है बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं सोचना कि वो बचपन में 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड 7th तक चलेगा कि ए 5 से स्टार्ट होता बच्चों. अब आप हम लोग 10th 12th के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, क्या करना है, साउंड देखने का वर्ड का. अगर वो साउंड वर्ड में आपका आ ई से बन रहा है तो हम लोग क्या करेंगे वहां पे एन का अप्लाई करेंगे. ओके, तो जस्ट फोकस द प्रोनाउंसिएशन एंड साउंड ऑफ द वर्ड्स. ओके, इफ साउंड ऑफ वर्ड स्टार्ट with Hindi svar, then use an. अगर हिंदी के स्वर से उसका प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट हो रहा है बच्चों तो हम लोग क्या करेंगे, एन अप्लाई करेंगे, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ बच्चों. आगे देखो, ये क्या है बच्चों, एस से स्टार्ट हुआ. आप बोलो सर एस से स्टार्ट हुआ, कॉन्स्टेंट से स्टार्ट हुआ, इसलिए यहाँ पे आ रहेगा. नो, इसको हम लोग आवर पढ़ते हैं, आवर, हावर नहीं पढ़ते. ओके, तो इज नॉट प्रोनाउंस विद द एच, इट इज प्रोनाउंस विद द आ, आवर, हाफ एन आवर.
क्या बच्चों? तो दैट्स व्हाई वी विल यूज द वर्ड एन आवर. ओके, ये क्या बच्चों? एक्चुअलिस्ट, हॉनेस्ट? नो, इट इज ऑनेस्ट. ऑनेस्ट. सो वी विल अप्लाई. अब सर ऐसे तो कुछ भी हम सब तो ऐसे पढ़ सकते हैं. कैसे पढ़ोगे बताओ तो इसको. मुझको इसको क्या पढ़ोगे? हाउस. हाँ, तो ऐसा नहीं कि आप किसी को अ से पढ़ सकते हो. अब ये हाउस है तो यहाँ पे अ हाउस, नॉट द एन हाउस. ना बच्चों दिमाग रखना है. तो ये हाउस है, ह से आ रहा प्रोनाउंसिएशन. ठीक है बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ? होम. ओम पढ़ोगे क्या? नो. तो रिमेंबर, तो समब्द ऐसे होते हैं ना जिसका प्रोनाउंसिएशन ऑटोमेटिकली आप देखोगे तो हिंदी के वॉवेल से आएगा बच्चों. अब मैं आपको और बोल रहा हूँ, जैसे आपने पढ़ा अम्ब्रेला बच्चों. अम्ब्रेला कैसे पढ़ो? अम आ रहा है बच्चों, अ, इसलिए मैं एन अम्ब्रेला बोला. बट अभी ये बोलो यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी क्या मैं पढ़ू? एन यूनिवर्सिटी? नो बच्चों, यूनिवर्सिटी. यूनिवर सिटी, यू आ रहा, ओ आ रहा है. क्या है ये? वाई ऐसा है. यू प्रोनाउंसिएशन है. दैट्स यहाँ पे हम लोग अ यूनिवर्सिटी. एन तो ऑल दो ये यू से स्टार्ट हो बच्चों. आप लोग सब वॉवेल से स्टार्ट हुआ यू. देखिए इसका जो प्रोनाउंसिएशन यूनिवर्सिटी नहीं होता. यूनिवर्सिटी नहीं, यूनिवर्सिटी है. ओके, दैट्स व्हाट इज यूज. ऑरेंज बोलते आप, इसका प्रोनाउंसिएशन ऑरेंज. तो एंड आपने बोला. इसका प्रोनाउंस कर दो ऑन. वन, आप वन पढ़ते, वो पढ़ते, वो डब्ल्यू यू वो आएगा. ये वो है, वो क्या है? हिंदी का कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? समझता बच्चों मेरा? एकदम सिंपल फंडा है. कभी भी कोई भी टर्म आप पढ़ रहे हो वर्ड, अगर उसका प्रोनाउंसिएशन नेचुरली आई एम सेइंग दैट, नॉट आप बना के बोल रहे हो, नेचुरली उसका प्रोनाउंसिएशन आपके हिंदी के स्वर से आ रहा है तो बिंदास का लगाना है, एन अप्लाई करना है. डोंट वेट फॉर द ए एन ए ई आई ओ यू और एच का यूज. समझता बच्चों? मैं तो हिंदी वर्ड यूज कर रहा हूँ बिकॉज मेरे 10th वाले बच्चे भी हैं. सो रिमेंबर, तो ए ई आई ओ यू ये 5 लेटर का वेट नहीं करना है आपको. ठीक है, खाली क्या करना है? पढ़ो, और पढ़ने के बाद अगर वो प्रोनाउंसिएशन का हिंदी के स्वर से, हिंदी का स्वर मालूम ना आया हो बस, तो आप आंख बंद करके आगे यूज करने वाले वर्ड एंड बच्चों. ओके, आई विल गिव द मोर एग्जांपल. डोंट वरी. अब ये सब देखो कुछ टर्म्स है जो यूज आ जाते हैं रेगुलरली. हम लोग इस नाउन फॉर्म में आजकल तो अभी यूज करने लग गए हैं. एम ए, बी ए एम एस ने एम ए क्या किया उसने? तो एम ए किया हुआ है. एम ए ये नाउन फॉर्म, ऑल द शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशन है बच्चों. ओके, मास्टर इन आर्ट्स. हाँ, बट ये सब आजकल जो भी सारे शॉर्ट फॉर्म है ना, लोग कोई फुल फॉर्म यूज नहीं करता है, सब शॉर्ट फॉर्म में यूज करो. FIR तो सुने हो? हाँ, FIR चंद्रमुखी चौटाला, यस. हाँ, FIR ये सब आजकल नाउन फॉर्म की तरह यूज होने लग गया बच्चों. और ऐसे भी आज के जमाने में सब इंग्लिश को इतना शॉर्ट करते, जब से सोशल मीडिया आया है इंग्लिश का तो धज्जिया उड़ा दिए, सब शॉर्ट कर देते हैं. ओके, तो आपको मालूम है, मुझे पता है. तो ये सब नॉन फॉर्म अब यूज होने लगा. अब बच्चों एम ए, क्या मैं पढ़ूं कि एम ए? एम ए एम ए नेचुरली आ रहा था. एन एम HDO स्टडियो पढ़ो? नो. कुछ लोग साथ कुछ भी पढ़ सकते ना हम लोग. स्कूल? नो, स्कूल है वो. ओके ना. एसोप, सॉप. तो कुछ ऐसी चीज ऑटोमेटिकली
प्रोनाउंस होता है SDO, तो दैट इज NSDO. MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एन MP. उर्दू पॉइंट, उर्दू ऊ आ रहा है, ऊ आ रहा है, हिंदू वावल जाएगा, इसलिए एन उर्दू पॉइंट. RTO, ना RTO, आ एन RTO. MBA तो सुने हो, MBA, एन MBA. FIR, फिर नहीं, FIR नहीं, इसको कैसे एफरेस्ट पढ़ेंगे, फॉरेस्ट, फॉर आ रहा है, फॉरेस्ट. तो कुछ बच्चे ऐसा सोचेंगे सर वो तो प्रोनाउंसिएशन अपने ऊपर कैसे करते हैं. नहीं, अपने ऊपर नहीं, मैं ऐसे आपको बोल रहा हूँ कि 5-6 मैंने एग्जांपल दिया और मेरे से आ रहा है. आप कोई भी एफ का एग्जांपल लेके ले लो और देखो, पढ़ो इसको, और तो अगर नेचुरली वो हिंदी के वॉवल से आ रहा है तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे बच्चों, एन. ठीक है, बस ये एक फंडा याद रखना, एन और ए के लिए. ठीक है बच्चों, तो एक सिंपल सा आपको बोल रहा हूँ, AEIOU. अब देखो बच्चों, अगर मैं उसके बेस पे चलूंगा मैं कि उस पर 5 पे लगाना है, तो देखो इधर पे यूनिवर्सिटी, और भी मैं बोलता हूँ यूरोप, यूरोपियन, यूरोपियन ई है, बता देखिए ये यूरोपियन, ये आ रहा है, ये वाला आ रहा है, YU, ऊ आ रहा है, ये ऊ नहीं आ रहा है, यू, यहाँ पे एन नहीं लगने वाला, यहाँ पे भी अयूरोपियन. ठीक है बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ध्यान रखना है. तो इट्स नॉट नेसेसरी को 5. यस, ऐसा. सो सिमिलरली बच्चों, लेट्स एग्जांपल यूनिट, यूजफुल, यूनियन, यूनिफॉर्म, यूनिट, यूजफुल. इट्स वर्ड ऑलरेडी यू से स्टार्ट है ना बच्चों, तो आप क्या बोलोगे सर वॉवेल से स्टार्ट है, एन लगाओ, एन. नो, ये सब वर्ड था यूनिट, यू आ, ये आ रहा है. यूजफुल, यूजफुल नहीं बोलते, यूनिट नहीं बोलते, यूनियन, यूनिफॉर्म. ओके, ये सब के लिए हम लोग अ लिखने वाले. मैं आपको जो कितने भी एग्जांपल बोलूं बच्चों, खाली इतना ध्यान रखना है, हिंदी वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन साउंड, तो यार क्या करना है, एन. बस इतना ध्यान रखना और कुछ नहीं. ओके, ठीक है बच्चों. तो क्या रहता है बच्चों, अपना आर्टिकल ए और एन का अप्लाई था. ठीक है बच्चों.